डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम इकोलॉजी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे। इकोलॉजी जो है उसमें हम यूजुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या एडाप्टेशन वो शो करता है, और इन सारे इंटरेक्शंस की जो है स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो हिस्टोरिकल पार्ट थोड़ा सा यहाँ टच कर लेते हैं। इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं अर्नेस्ट हेकर, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज की थी। उसके बाद रीटर जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज किया इस इकोलॉजी टर्म को इन टर्म्स ऑफ एनिमल, राइट। इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी जो है कंसीडर किया जाता है। प्लांट के केस में रीटर ने बहुत ज़्यादा इस टर्म्स को स्टडी नहीं किया था। प्लांट के केस में वार्मिंग एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इस टर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज किया, इसीलिए फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी जो है वो वार्मिंग कहलाते हैं। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आर.डी. मिश्रा जो है उनको कंसीडर किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो हम एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो एक टर्म आती है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा यहाँ हम स्टडी करेंगे, और इकोसिस्टम इकोलॉजी जो है उसके फादर जो है वो ओ.पी. ओडम कहलाते हैं। इन्होंने इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए ओ.पी. ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कंसीडर किया जाता है। अब इकोलॉजी को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इकोलॉजी में एक जो सीक्वेंस है, जो हमारे लेक्चर का भी सीक्वेंस उसी अकॉर्डिंग रहेगा, वो क्या है। तो कोई भी जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप में मिलेगा, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में मिलेगा तो वो ग्रुप जो है एक जैसे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो स्पीसीज कहलाएगा, राइट। एक ही इस राइट, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है स्पीसीज बनाएगा, स्पीसीज से आगे हायर जो ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा, राइट। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे पहले मैं इसको एक सीक्वेंशियल जो इसका फ्लो है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। पॉपुलेशन जो है वो फर्दर जो है लार्ज स्केल पे हम उसको कम्युनिटी के रूप में पढ़ते हैं। अब इस पॉपुलेशन में और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। फिर कम्युनिटी से आगे का जो एक हायर स्टेप्स है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम। बायोम जो है उसके बाद आता है पूरी अर्थ, और अर्थ को जो है हम बायोस्फीयर कहते हैं, राइट। तो ये एक हायरार्की है, राइट। इकोलॉजी में इस हायरार्की को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, राइट। इकोसिस्टम जो है यहाँ पे ये बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए हमारी इकोलॉजी की शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म से, राइट। तो ये सबसे लोएस्ट जो है कैडर है, लोएस्ट कैटेगरी है इकोलॉजिकल सीक्वेंस की, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिविटी में ऑर्गेनिज्म जो है लोएस्ट कैटेगरी के रूप में नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है वहाँ पे स्पीसीज दिया हो, फिर स्पीसीज वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे जो हाईएस्ट है वो पूरी अर्थ, हाईएस्ट कैटेगरी कंप्लीट अर्थ को जो है हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी लाइफ पाया गया है वो है बायोस्फीयर, ठीक है। अगर बायोस्फीयर वहाँ ऑब्जेक्टिविटी में नहीं दिया गया है हाईएस्ट कैटेगरी के उसमें, तो वहाँ बायोम फिर हाईएस्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऑप्शंस आपको दे रहा है। देखिए इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस हिरार्की कहते हैं सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को मैं ह्यूमन के कंटेक्स्ट में समझता हूँ। जैसे मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, मानव। हम सब जो हैं एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी जो कैटेगरी है वो ऑर्गेनिज्म में आ गई, राइट। अब मैं अकेला तो नहीं रहता हूँ, जैसे मैं खुद को ही अगर लूँ तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मैं अकेला तो नहीं रहता, मैं मेरे जैसे और ऑर्गेनिज्म और मानवों के साथ मिलके, जो ह्यूमन है उनके साथ मिलके रहता हूँ। तो एक जैसे ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं हम स्पीसीज। तो स्पीसीज को हम अगर डिफाइन करेंगे तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, राइट।
तो ये कहलाता है, इसको मैं आगे डिफाइन करूँगा, आगे जैसे जैसे हम इनको डिटेल पढ़ेंगे वहाँ इनकी और बातें करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का समूह स्पीसीज कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मैं जो है एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मैं अपने जैसे अदर ह्यूमंस के साथ मिलके रह रहा हूँ, तो मेरी एक स्पीसीज बन गई, ह्यूमन स्पीसीज कहते हैं जिसको, राइट। अब पॉपुलेशन, अब जो हमारा जो स्पीसीज है उसमें एक सर्टेन एरिया में फिक्स कुछ नंबर होगा, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर होगा। तो जो पॉपुलेशन है ये एक सर्टेन एरिया में कितने स्पीसीज मेंबर पाए जा रहे हैं, जैसे एच मतलब ह्यूमन, और ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये एक सर्टेन एरिया को शो करता है। तो इस सर्टेन एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने मेंबर हैं उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन। जैसे मैं एक सिटी में रहता हूँ, सपोज करो मैं जयपुर में रह रहा हूँ, तो जयपुर के अंदर कितने ह्यूमंस रह रहे हैं वो ह्यूमन की, जयपुर की पॉपुलेशन कहलाएगी, राइट। अब इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ सिंगल स्पीसीज के हिसाब से काउंट होती है, ये हमेशा याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ डॉग पॉपुलेशन तो वहाँ पे सिर्फ मैं डॉग को फोकस करूँगा। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन तो मैं सिर्फ ह्यूमन की स्पीसीज को ही फोकस करूँगा। इसीलिए पॉपुलेशन जो एक सर्टेन एरिया में एक फिक्स किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज के जितने मेंबर्स हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब सपोज करो जयपुर में जो है सर्टेन नंबर ऑफ ह्यूमन रह रहे हैं, तो वो ह्यूमन की जयपुर की पॉपुलेशन हो गई। लेकिन उस जयपुर में सिर्फ ह्यूमन ही तो नहीं रह रहे हैं, ह्यूमन के अलावा उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे प्लांट भी हैं, बहुत सारे जो हैं अदर एनिमल्स भी हैं। तो ह्यूमन के अलावा वहाँ पे सपोज करो डॉग भी हैं, राइट, वहाँ पे कैट भी हैं, वहाँ पे कुछ प्लांट्स भी हैं। तो कहने का मतलब है एक सर्टेन एरिया में एक ही स्पीसीज तो नहीं पाई जा रही है, बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही हैं। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए सर्टेन एरिया, मतलब जब हम एक उसी सर्टेन एरिया में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन को काउंट करने लगते हैं। जैसे पॉपुलेशन में तो हमने क्या किया था, एक ही स्पीसीज को काउंट किया था, लेकिन कम्युनिटी में हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को काउंट किया, राइट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को काउंट करते हैं, एक ही स्पीसीज को काउंट नहीं करते। या इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो है वो है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कि मतलब एक सर्टेन एरिया में कितनी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जो है इन ए सर्टेन एरिया वो कहलाता है कम्युनिटी। पॉपुलेशन को हम डिफाइन करेंगे तो पॉपुलेशन जैसे एक सर्टेन एरिया में एक, तो ग्रुप ऑफ मेंबर, या यहाँ पे ये ज़्यादा सही होगा, नंबर ऑफ सिंगल स्पीसीज मेंबर, सिंगल स्पीसीज मेंबर मतलब एक ही स्पीसीज के कितने मेंबर्स हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं पॉपुलेशन। और ग्रुप ऑफ, अब वही उसी सर्टेन एरिया में अलग अलग जब पॉपुलेशन पाई जाएंगी, अलग अलग स्पीसीज पाई जाएंगी, तो उनके ग्रुप को कहेंगे हम कम्युनिटी। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप जैसे जयपुर में सिर्फ मैं ह्यूमन की काउंटिंग कर रहा हूँ तो वो पॉपुलेशन है, लेकिन उसी जयपुर में मैं ह्यूमन के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सबको काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कम्युनिटी को डिफाइन कर सकता हूँ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन आइदर, या मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया। कम्युनिटी तक आपने देखा, यहाँ तक सारा का सारा बायोटिक पार्ट है। बायोटिक पार्ट कहते हैं जिसमें लाइफ पाई जाती है, बायोटिक पार्ट या लिविंग पार्ट। मतलब यहाँ तक पूरा का पूरा जो पार्ट हमने डिस्कस किया है उसमें कहीं भी हमने एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, लाइट, इनकी बात ही नहीं की है। इसका मतलब हम जिस माहौल में रह रहे हैं, बिना एनवायरनमेंट के, बिना एबायोटिक पार्ट के, जिसमें लाइफ नहीं है, हमारे चारों तरफ हवा है, पानी है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ नहीं है, लेकिन उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब इकोलॉजी में हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हमको उनके साथ इंटरेक्शन स्टडी को ऐड करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम पे आके हमने सबसे पहले एबायोटिक पार्ट को ऐड किया है। तो इकोसिस्टम किसको कहते हैं, कि जब हम बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों के इंट्रैक्शन को स्टडी करें, राइट,
तो इसको कहेंगे हम इकोसिस्टम, राइट। अब कम्युनिटी तक आप देखोगे हमने एबायोटिक पार्ट की बात ही नहीं की है। कम्युनिटी तक हमने सारा किसका डिस्कशन किया है, सिर्फ लिविंग पार्ट, मेंबर, स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन, ये सारे पार्ट लिविंग है, यहाँ पे लाइफ है। लेकिन इकोसिस्टम वो पहला स्टेप है, वो पहला हिरार्की स्टेप है जिसमें हम लाइफ के साथ, बायोटिक पार्ट के साथ हम एबायोटिक पार्ट को भी, इंट्रैक्शन को भी हम स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए बायोटिक प्लस एबायोटिक, जहाँ दोनों के इंट्रैक्शन को स्टडी किया जाए उसको कहते हैं इकोसिस्टम, राइट। तो ये हो गया बायोटिक प्लस एबायोटिक। इसीलिए अब इकोसिस्टम बहुत बड़े एरिया में अगर पाया जाए, राइट, जैसे टुंड्रा है, साइड, राइट, टुंड्रा रीजन है, या फिर ये है अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम एक बड़े एरिया में पाए जाते हैं। तो वेरी लार्ज इकोसिस्टम, राइट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जब इकोसिस्टम मिलके एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं तो उसको कहते हैं बायोम, राइट। और इसकी जो बाउंड्री होती है वो अर्थ नेचुरल होती है, हमने डिसाइड नहीं किया उसकी बाउंड्री, राइट। तो इस बायोम को हम फिर पढ़ेंगे कि बायोम कितने टाइप के हैं, अर्थ पे कितने बायोम पाए गए हैं। जैसे यहाँ पे बायोम में आप एग्जांपल देखिए, पहले इकोसिस्टम ही एग्जांपल देख लीजिए, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम। जब हम पॉन्ड इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हम वहाँ उस पॉन्ड में पाए जाने वाले लिविंग पार्ट को भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसके वाटर, लाइट, ऑक्सीजन डिजॉल्व, इन सारे एबायोटिक फैक्टर को भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में हम बायोटिक को भी काउंट करेंगे और एबायोटिक को भी काउंट करेंगे, राइट। लेकिन बायोम होता है जब बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी छोटी छोटी इकोसिस्टम मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाए और उसकी जो बाउंड्री है वो नेचुरल बाउंड्री है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या ऐड कर लो, नेचुरल बाउंड्री। उसकी बाउंड्री हमने डिसाइड नहीं की है, राइट, नेचुरल बाउंड्री। जैसे यहाँ पे आप, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है वो एक बायोम है। अमेजन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे इकोसिस्टम पाए जाते हैं और अमेजोन जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो बायोम है, राइट। इसके अलावा पूरा जो अर्थ है, अब ये बायोम मिलके, अर्थ पे जितने भी बायोम हैं वो पूरा मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं और अर्थ जो है वो हमारे बायोस्फीयर कहलाती है, राइट। इस बायोस्फीयर के यहाँ और भी बहुत सारे नाम हैं बायोस्फीयर के, और भी जैसे अगर नाम देखें तो इसको इकोस्फीयर भी कहते हैं, राइट। अर्थ के लिए ये टर्म यूज की जाती है, इकोस्फीयर। इसके अलावा एक दूसरी टर्म भी यहाँ पे यूज की जाती है, ग्लोबल इकोसिस्टम। अगर ग्लोबल इकोसिस्टम शब्द वर्ड यूज हो रहा है तो आपको समझ लेना है वो टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होगी, बायोस्फीयर के लिए यूज होगी, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ इकोलॉजी के एक कॉम्प्लेक्स, ऊपर की तरफ जाने पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। और इकोसिस्टम से आगे जब आप चाहोगे तो यहाँ पे बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम से नीचे के स्टेप में काउंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ लिविंग पार्ट मिलेगा, बायोटिक पार्ट मिलेगा। बायोटिक कहते हैं जिसमें लाइफ पाई जाए, एबायोटिक कहते हैं जिसमें लाइफ नहीं पाया जाए, ठीक है। तो आप अगर इकोसिस्टम से नीचे पढ़ोगे तो सिर्फ आप लिविंग पार्ट को पढ़ोगे, और इकोसिस्टम से ऊपर पढ़ोगे तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉन लिविंग में मेनली हम लाइट, राइट, सॉइल और जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनको पढ़ते हैं, राइट। अब हम जो अपना इकोलॉजी के वीडियो लेक्चर सीरीज जो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे उसमें मैं सबसे पहले जो है ऑर्गेनिज्म जो है और स्पीसीज से शुरुआत करूँगा। पहले मैं ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज और इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें उसको डिस्कस करूँगा। देन हम पॉपुलेशन काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन काइनेटिक्स क्या है, कितने टाइप की पॉपुलेशंस होती हैं। फिर पॉपुलेशन जो है उसकी काइनेटिक्स कहते हैं समय के हिसाब से पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करते हैं। फिर आर और के सेलेक्टेड पॉपुलेशंस को पढ़ेंगे। फिर कम्युनिटी में आएंगे, कम्युनिटी में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट इकोसिस्टम के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें प्रोडक्टिविटी, राइट,
उसके बाद डिकम्पोजिशन और फंक्शनल पार्ट और स्ट्रक्चरल पार्ट सब कुछ उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बायोम्स की स्टडी करेंगे, जितने भी अर्थ में बायोम हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस बायोम को किस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, एंड देन फिर हम बायोस्फीयर पे आएंगे। एंड आफ्टर ऑल दीज हियरार्की, मतलब इस सारे कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम को पढ़ने के बाद फिर हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे पॉल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, उसके रीजन्स, फिर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या कन्वेंशंस हुए हैं, क्या क्या लॉ पारित हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी जो हैं ट्रीटी हैं जिनको एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के जो बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज से शुरू होगा और वो पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम से होता हुआ बायोम एंड बायोस्फीयर तक पहुंचेगा, एंड देन वी विल डिस्कस पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट, सम अदर एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और इन तरह की इश्यू से जुड़े हुए हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि इकोलॉजी का ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये आपको इकोलॉजी में काफ़ी हेल्प करेगा और ये आपके कंपटीशन में और एज वेल एज आपके अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में भी बहुत